नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 5 मई का करेंट अफेयर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रो होता है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, डिस्कस थ्रो संदीप कुमार पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 साल का। 4 साल का लगाया है। ये लगाया है वाडा ने, ये लगाया है वाडा, WADA, वाडा। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। संस्थापक है डिक पाउंड और स्थापना हुआ था 1999 में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो रहेगा लिखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं। पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राहुल देव इसका देखिए पहला बना है। अब देखिएगा हिंदू के बारे में यहाँ पर बताते हैं क्या क्या स्थिति है। ये जो सुमन कुमारी है, ये हिंदू जज बनी है, पाकिस्तान की पहली हिंदू जज। ठीक है, फिर आप देखेंगे पायलट तो हो गया, फिर MP, यहाँ के पहले MP, हिंदू पहले MP, तो महेश कुमार मलानी बने हैं। मंत्री, यहाँ के पहले मंत्री हिंदू बने हैं दर्शन लाल। ठीक है, और ये जो बने हैं दर्शन लाल मुस्लिम लीग पार्टी से। पाकिस्तान में मतलब हिंदू की आबादी, पाकिस्तान में हिंदू की आबादी 2.5 लाख है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के सिद्धार्थ बद्राजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर में कह रहा है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है, जिसके तहत शहरी निवासियों में कम से कम 120 दिनों को रोजगार देने का किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में सुनिए, बहुत बात बताएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग। देखिए हिमाचल प्रदेश हिमालय के तराई में बसा एक राज्य है और ये शिवालिक श्रेणी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछेगा, दरोगा BPSC PT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस श्रेणी, तो श्रेणी हो जाएगा आपका शिवालिक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम बंडारू दत्ता रे। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ है। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में 65 सीट है। विधानसभा में कुल 65 सीट है। ठीक है, यहाँ राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 4 सीट है। हिमाचल प्रदेश का अर्थ होता है पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश का अर्थ होता है पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। फिर आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है अन्य राज्यों को पनबिजली बेचता है और सबसे कम भ्रष्ट राज्य में हिमाचल प्रदेश का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पे केरल है।
फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक राज्य है जिसमें आपका महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है चंबा घाटी, डलहौजी नगर, धर्मशाला, मनाली। ठीक है। फिर यहाँ 2-3 गो बांध है, पोंग बांध व्यास नदी पे, भाखड़ा नंगल बांध जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है सतलज नदी पे, और यहीं पे गोविंद सागर झील भी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी। ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, करा जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य मेघालय। अब थोड़ा मेघालय के बारे में जान लिया जाए। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर। यहाँ की कैपिटल शिलांग, सीएम कोनराड संगमा, मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और इसका उपनाम, मेघालय का उपनाम है पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, मतलब इसकी तुलना स्कॉटलैंड से भी किया गया है। यहाँ अनुसूचित जनजाति है गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पहाड़ भी है गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ एक पठार है शिलांग का पठार जो मालदा दरार से, दक्कन के पठार से अलग होता है। और मेघालय का गठन हुआ था 1970 में, और यहाँ विधानसभा में कुल सीटें 60 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर कह रहा है कि कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। भारत का पहला राज्य, तो ये आपका हो जाएगा भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र, है ना। ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में जानिए। तो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। डिप्टी सीएम है अजीत पवार। डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र का अर्थ होता है महान देश। महाराष्ट्र का अर्थ होता है महान देश। यहाँ की राजधानी है मुंबई। यह एक पश्चिम तटीय राज्य है। यहाँ के कुछ चर्चित स्थल जैसे हाजी अली की दरगाह और पश्चिमी घाट पर्वत को यहाँ सहादरी के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। महाराष्ट्र में वार्क है जहाँ आपका, जिसका फुल फॉर्म होता है वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र कोरोना में भी प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा भारत में कोरोना मरीज महाराष्ट्र में है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर में दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किसने यूवी सेशन, है ना, यूवी होगा, यूवी के तीसरे सेशन टावर विकसित किया है? तो ये है डीआरडीओ ने, ये किया है डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ के बारे में जानिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, 1958। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका कार्य यह भारतीय थल सेना के लिए आधुनिक हथियार बनाता है। भारतीय थल सेना के लिए आधुनिक हथियार बनाता है। और इसकी मातृ संस्था है रक्षा मंत्रालय, यानी ये रक्षा मंत्रालय का अधीन काम करता है। इसके निर्देशक अभी हैं जी सतीश रेड्डी। इसका आदर्श वाक्य है वलश मूलम विज्ञानम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अब रूस के बारे में जानिए। रूस की कैपिटल मॉस्को, जो यूरोप में पड़ता है ना। यूरोप है, ये रूस 2 महादेशों में फैला हुआ है, आपका यूरोप में भी और एशिया में भी। तो इसकी राजधानी जो मॉस्को है यूरोप में पड़ता है,
और अधिकांश क्षेत्र आपका एशिया में पड़ता है। जो क्षेत्र एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। और एक और देश है तुर्की, वो भी 2 महादेशों में है, आपका है कि यूरोप और एशिया। ठीक है, तो 2 देश जो है 2 महादेशों में फैला है, एक रूस और दूसरा तुर्की। ये दोनों आपका है कि एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की करेंसी है रूबल। क्षेत्रफल में यह प्रथम स्थान है। दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश आपका रूस है। और यहाँ की भाषा है रूसी। यहाँ की भाषा है रूसी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा किया है? किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सही हो जाएगा तेलंगाना। अब तेलंगाना के बारे में जानिए कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ये 10 साल तक है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी कंबाइन रूप से रहेगा। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये बना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। तेलुगु भाषियों की भूमि। ठीक है, चलिए तो ये रहा दोस्तों आज का आपका करंट अफेयर। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उसे हम सुधार सकें।